इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ईवीएफ, उस ईवीएफ पर जा करके आप कैमरे की बेहतरीन सेटिंग कैसे कर सकते हैं, उसकी चर्चा डॉक्टर आनंद बरनवाल ने किया है। हम इस वीडियो को देखते हैं। साथियों, मेरी अपेक्षा है कि आप कमेंट जरूर करें। कमेंट का मतलब ये नहीं कि गुड गुड गुड। कमेंट मतलब आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप टिप्स में कोई गलतियां पाते हैं, दोष पाते हैं, तो उसे उजागर करें ताकि हम और बेहतर काम कर सकें। डिजिटल कैमरे से मिररलेस कैमरे में दो एडवांसमेंट सबको समझना चाहिए। वो है ईवीएफ, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, और दूसरा जो इंफॉर्मेशन और आइकॉन जो आपके स्क्रीन पे बैक स्क्रीन और ईवीएफ में आते हैं। कभी कभी ये अजीब सा लगता है कि इतने ढेर सारे आइकॉन हैं, उसको कैसे समझा जाए और कौन कौन से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। उन सभी को समझने के लिए 4 प्रकार के काम करते हैं। पहली चीज तो स्क्रीन पे जो आप देखते हैं वो लाइव व्यू होता है, और ये लाइव एक्सपोजर रिव्यू भी दिखाता है। इसको आप ट्रायंगल के थ्रू एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, ये फोकस के लिए भी वर्क करता है। आपके ऑटो फोकस में ये लगातार फोकस करता रहता है। साथ में ये मैनुअल फोकस पर भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ये कलर पिकिंग का काम करके मैनुअल फोकस को भी एडजस्टमेंट करता है। हिस्टोग्राम और एक्सपोजर एडजस्टमेंट के लिए या एक्सपोजर कंपनसेशन के लिए भी इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आपको लाइव दिखता रहता है कि आपने कितना क्या बढ़ाया घटाया, एक्सपोजर बढ़ाया, स्पीड बढ़ाया या अपर्चर को आपने घटाया। साथ में आईएसओ को भी अगर आप ऊपर नीचे करते हैं, वो सभी का इफेक्ट आपको स्क्रीन पे, छोटे स्क्रीन और ईवीएफ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में से आपको दिखता है। प्रोफेशनल कैमरों में ईवीएफ या इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इम्पोर्टेंट होता है और हाई पिक्सल का होता है, रेजोल्यूशन का होता है, जिससे कि वहां पर हर चीज का आपको सही कैलकुलेशन और उसको जानने की कोशिश में सफल रहे। वाइट बैलेंस तथा कलर प्रीव्यू, आपका सब्जेक्ट पर्टिकुलरली ऑटो पर क्या वर्क कर रहा है, केल्विन पर क्या वर्क कर रहा है, या उसका कलर क्या है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, ये सभी चीजें आप इस रिव्यू के थ्रू आप इसको देखते हुए करते हैं। एडजस्टमेंट करने के लिए पहले बटन का उपयोग करते थे या मेनू में जाकर किया करते थे, लेकिन अब एडवांसमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि मोबाइल की तरह आप टच स्क्रीन के थ्रू भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं। टच स्क्रीन पे क्या क्या चीजें होती हैं और क्या चीजें आप कर सकते हैं टच के माध्यम से, जो कि आपको किन किन विधाओं में इसका ज्यादा उपयोग होता है, और उन सब के बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ बात करेंगे डिफरेंट टाइप के आइकॉन के बारे में, जो कि आपको आप जनरल सभी प्रकार के कैमरों में आपके व्यू फाइंडर में साथ में बैक स्क्रीन पे दिखाई देता है। मिररलेस कैमरों में ये एडवांटेज इसलिए होता है कि सेंसर के थ्रू ये डायरेक्ट जुड़ा होता है, और जो कुछ आप रिकॉर्ड करते हैं वो इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इमेज का आपको लाइव व्यू भी आप साथ में देखते हैं, जिसकी वजह से वीडियो का कैमरे की तरह इसका उपयोग होता है। सिर्फ बटन दबा देने से आप उसको वहां पर इमेज स्टिल भी क्लिक कर सकते हैं। डीएसएलआर कैमरों में ये व्यू फाइंडर में जो आप इमेज देखते थे वो प्रिज्म और मिरर के थ्रू रिफ्लेक्ट होके इमेज जाता था, जो कि जिसमें कि कोई भी परिवर्तन आपको वहां पर दिखाई नहीं पड़ता था जो एडजस्टमेंट आप करते थे। और वो चीजें पहले बैक स्क्रीन पे आया और अब डेवलप होके ईवीएफ या स्मॉल फॉर्म ऑफ बैक लिट आप जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, वो आपके आंखों को डायरेक्ट दिखाई देने लगे। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से आइकॉन मेनली दिखाई देते हैं जो कि स्क्रीन पे रहता है, जिसको कि आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं।
मोस्टली सभी मेक के कैमरों में, चाहे वो निकॉन हो, सोनी हो या कैनन हो, साथ में लूमिक्स हो, इन सभी कैमरों में ये फैसिलिटी जो है प्राप्त है। और एक कॉमन अगर लिस्ट देखें तो 15 से 20 आइकॉन के बीच में ये चीजें दिखाई देती हैं। इस तरीके से उन चीजों में आपको कौन कौन सी चीजें उस पर रखनी है या हटानी है, ऐसा भी बहुत से कस्टमाइज फंक्शंस भी आ गए हैं, जिसको कि अंदर से जाकर आप ऑन कर सकते हैं और उसको ऑफ भी कर सकते हैं। आइकॉन को आपको अलग अलग फॉर्म में देखने के लिए उसको प्रीव्यू बटन के थ्रू आप बदल भी सकते हैं। जैसे कि आप फिगर के साथ देखना चाहते हैं या डायरेक्ट उसको देखना चाहते हैं, या कुछ और जिसमें कि बैलेंसिंग गायरो सेंसर का एक ऑप्शन आने लगा है लेटेस्ट कैमरों में, जिसके थ्रू आप हॉरिजॉन्टल कैमरे को बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ देखना चाह रहे हैं या हिस्टोग्राम के साथ देखना चाह रहे हैं, ये सभी ऑप्शन एक प्रीव्यू बटन के थ्रू ही दिखाई देगा। तो बेसिकली जो 4 मोड होते हैं, प्रोग्राम, ऑटो, मैनुअल और शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी, ये सभी चीजों का साइन PAS और A करके ये आपको LCD पे दिखाई देगा। साथ में इसके अलावा एक्सपोजर ट्रायंगल का जितने भी पोर्शन है, चाहे वो आइसो बैलेंसिंग की बात हो या अपर्चर की बात हो या शटर स्पीड की बात हो, ये तीनों चीजें आपको अलग अलग आइकॉन के रूप में दिखाई देती हैं, जिसको कि आप जब भी बढ़ाते घटाते हैं तो आप उसको EBF में भी देख सकते हैं। इन सब के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक्सपोजर कंपनसेशन, साथ में एक्सपोजर मीटर। तो एक्सपोजर कंपनसेशन, जैसा कि मैंने हिस्टोग्राम में के समय में बताया था कि जितनी चीजें आप एक्सपोजर को बढ़ाने घटाने के लिए करते हैं, उसका काम कंपनसेशन, एक्सपोजर कंपनसेशन करता है, जो कि 0 से लेकर -3 और 0 से लेकर +3 तक का होता है। और हर स्टेप में वो आपके एक्सपोजर को बैलेंस करता है, जिसमें कि हाईलाइट्स और शैडो लाइट्स भी आप उसको डिटेल के लिए पा सकते हैं या करना चाहिए। बैटरी इंडिकेटर का आइकॉन दिखाई देता है, जो कि फुल से लेकर 3/4 हाफ और फिर 1/4 जा करके वो खत्म होते समय रेड ब्लिंक करने लगता है। कि कार्ड की पोजीशनिंग बताता है, कार्ड में जो चीजें आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, इमेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, उन रिकॉर्ड वाली चीजों में मोस्टली कितने शॉट्स आपके रिमेनिंग रह गए हैं वो भी आपको दर्शाता रहता है। इससे क्या होगा कि आपको प्री इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि आपके कार्ड में कितनी इमेजेस आ सकती हैं या उसको आपको कब हटाना है, बदलना है या दूसरे स्लॉट में भी डालना है। इतने इंफॉर्मेशन के अलावा हिस्टोग्राम और वाइट बैलेंस, साथ में कलर एक्सपोजर, इसके अलावा ऑटो फोकस की ब्रैकेटिंग, ऑटो फोकस एरिया, ये सभी चीजें ये आइकॉन आपको बैक स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। और एक डेवलपमेंट उन्होंने डाला है वो है एक्टिव डी लाइटिंग। एक्टिव डी लाइटनिंग जो जब आप इसको ऑन करते हैं तो इसमें भी अंदर जाकर 3 स्टेप हैं। एक स्टेप मिडिल होता है, एक हाई और एक लो। 3 स्टेप में आप हाईलाइट और ब्लैक पोर्शन को के डिटेल्स को मर्ज कर सकते, मतलब कि हाईलाइट का भी एक्सपोजर लेगा, साथ में लो लाइट का भी एक्सपोजर लेगा, व्हाइट लाइट का भी एक्सपोजर लेगा, साथ में ब्लैक लाइट का भी एक्सपोजर लेगा पोर्शन का, और बीच में उसको न्यूट्रलाइज करके तीनों को मर्ज करके वो एक्सपोजर और इमेज को आपको रिकॉर्ड करना है। तो इस तरीके से डी लाइटिंग का भी इम्पोर्टेंस डे लाइट में या ऐसे क्रिएटिव जगहों पे जहां पर कि आपको ओवरऑल इमेज का
एक्सपोजर बैलेंस करना है, बहुत ही काम की चीज मानी जाती है। एक्टिव डी-लाइटनिंग, VR, वाइब्रेशन रिडक्शन, साथ में फ्लैश मोड भी उसको आप देख सकते हैं। जितने भी आइकॉन हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, ये सभी आइकॉन आपको अपने बैक स्क्रीन पे दिखाई देते हैं, और जब इसको ऑन करते हैं, चाहे वो मेन्यू के अंदर जाके ऑन करें या उसको बाहर से भी बटन के थ्रू ऑन कर सकते हैं। तो ये सभी ऑपरेशन अब लेटेस्ट कैमरों में ये टच स्क्रीन के थ्रू किया जा सकता है। बहुत ही फास्ट वर्क आपको करना रहता है। वहां काम करने के लिए तुरंत आप टच के थ्रू आप किसी भी चीज को बढ़ा या घटा सकते हैं। पहले डिजिटल कैमरों में एक ही बटन पे कई प्रोग्राम या 2 बटन को मिक्स करके भी आप कई प्रोग्राम को आप ऑपरेट करते थे। अब क्या है कि इन बटन के थ्रू भी कर सकते हैं, साथ में टच स्क्रीन के थ्रू भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आगे के लिए हम बात करेंगे कि टच स्क्रीन के क्या फायदे हैं और इनके थ्रू कौन कौन सी चीजें आप ऑन ऑफ कर सकते हैं या इसको ऑपरेशन किस तरीके से कर सकते हैं, साथ में अलग अलग कैमरों में किस तरीके से ये इसका स्वरूप होता है, इस बारे में हम बात करें। धन्यवाद।